बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्शन। जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो रिफ्रैक्शन होता है और जो उसका रिजल्टेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है या फिर स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कोई भी लाइट सोर्स से कोई लाइट आ रही है, सन लाइट आ रही है। ठीक है, आपके पास कोई बाल्टी रखी जिसमें पानी है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो उसमें लाइट आती है और फिर टेढ़ी हो जाती है और आपको अधिकतर दिखता होगा कि मतलब बाल्टी में कोई चीज़ है ऊपर तली में दिख रही है, जबकि वो आप उसमें डालेंगे तो गहरी होगी लेकिन वो थोड़ा ऊपर दिख रही होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से वो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है। रिफ्रैक्शन प्रोसेस में मान लीजिए ये आपका एक वाटर लेवल है, ठीक है, बाल्टी के ऊपर का, ये हमने एक इस पे परपेंडिकुलर डाल दी है। ठीक, कोई लाइट, ये मान लीजिए आपकी बाल्टी है, ट्रांसपेरेंट बाल्टी। ठीक है, समझ में आया। अब मान लीजिए कोई एक लाइट आई, ये लाइट की जिस तरीके से डिनोट करते हैं लाइट की रे को। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, ये एयर से आ रही है, ये वाटर है, तो आपको पता होगा एयर रेयर होती है, मतलब वही डेंस होती है, रेयर टू डेंसर आ रही है। मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं सघन, हाँ इसको बोलते हैं सघन, इसको बोलते हैं विरल। तो समझाने के लिए सबसे पहले आइए, ये आपका वाटर लेवल है, यहाँ पे मान लीजिए वो बाल्टी का वो है, तो ये विरल से सघन में आ रही है, तो ये परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगी। नॉर्मल क्या होना चाहिए, ये चल रही है तो सीधी जानी चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। नॉर्मल ये चीज़ होती है कि अगर कोई प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट है तो वो सीधी जा रही है तो सीधी जाती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वाटर पे आती है वो परपेंडिकुलर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये फिनोमिना ये होता है रिफ्रैक्शन। किसके कारण होता है, ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम क्या है यहाँ पे, एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है आपके पास एक सॉलिड ग्लास का क्यूब हो, उसमें आ रही हो, तो सॉलिड ग्लास का क्यूब होगा तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे ये सॉलिड ग्लास का क्यूब है, ठीक है, तो अब कोई लाइट यहाँ गिरेगी तो ये तो एयर है, मीन्स ये रेयर पॉइंट है, विरल माध्यम है। अब जैसे घुसेगी तो वो परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगी, तो उसके अंदर जो भी चीज़ दिखेगी वो हल्का सा चेंजमेंट होगा। तो जो चेंजमेंट होता है ये प्रोसेस रिफ्रैक्शन कहलाता है, जिसे हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपवर्तनांक को आप लोग समझ गए, तो इसको हम करते हैं। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे जिस एंगल पे ये गिर रही होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसे रिफ्रैक्टिव एंगल, अपवर्तन कोण, दो टाइप के कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, ये आपका हो गया एक आपतन कोण, एक अपवर्तन कोण। ठीक, अब इस पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस तो आपने समझ लिया कि कोई लाइट एयर से वाटर में गई, एयर से ग्लास में गई, एयर से उस चीज में गई जहां पे वो ट्रांसफर हो सकती है, कोई ट्रांसपेरेंट चीज है जिसमें वो जा सकती है, तो वो प्रोसेस तो रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन उस फिनोमिना के थ्रू जो रिजल्ट निकला उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसे किया जाता है साइन i अपॉन साइन r, साइन i अपॉन साइन r। इसका एक डेरिवेशन होता है कि क्यों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये लिया जाता है। इसमें दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं, एक तो इस रे और इसकी एक जो ये वाला डमी रे जाएगी जिसे डॉटेड लाइन से मिला के एक पूरा डेरिवेशन होता है, जिसके बाद n की वैल्यू साइन i अपॉन साइन r आती है। इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम के इम्पोर्टेंट से बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन i अपॉन साइन r, इसे हम कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो आगे देखते हैं इसमें, इसको रख करते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा आता है कि मान लीजिए कोई भी लाइट है, वो मींस एयर से वाटर में जा रही है, देन उसको डिनोट कैसे करेंगे। यहाँ तुमने बोल दिया था n, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा मीडियम है, ये रेयर है कि डेंसर है। नॉर्मल हम इसको ANG या ANW, सॉरी, या वाटर है तो ANW से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे ये निकाला गया है, तो इसमें क्या होगा, इसे स्पीड के रूप में लिखेंगे, क्योंकि रे की स्पीड होती है और स्पीड के अकॉर्डिंग हो जाएगा स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड इन वाटर, मींस यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। अभी एक चीज समझाऊंगा, ये मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आपको समझ में आए। अभी मैंने साइन i अपॉन साइन r करा दिया था। अब ANW मतलब अब इसको इस चीज में भी लिखा जाता है कि मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इससे भी यही वैल्यू निकलेगी, सेम वैल्यू, क्योंकि नॉर्मल जितने भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितने भी हमें मालूम होते हैं वो सब एयर के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इसमें ऊपर आ गया, इसमें स्पीड ऑफ वाटर नीचे है, तो इससे क्या निकला, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एक ये निकल के आता है, मींस कि जिसकी जितनी वेलोसिटी तेज होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। अब इससे एक और चीज निकल के आती है, प्रिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, विबग्योर पढ़ रखा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें क्या होता था, इसमें मैं बेसिक समझा देता हूँ। हम लोगों का प्रिज्म होता था, लाइट इधर से डबल रिफ्लेक्शन के थ्रू जब इधर निकलती थी तब ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाती थी, 7 कलर्स में, VIBYOR, विबग्योर, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जिसकी स्पीड सबसे तेज होती थी वो सबसे कम मुड़ता है, मींस रेड की जो रेड कलर होता है इसकी स्पीड सबसे कम तेज होती है, स्पीड में फास्टेस्ट। अगर फास्टेस्ट है तो क्या होगा, ये सबसे कम मुड़ेगा, और जब फास्टेस्ट है उसकी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होती थी, ठीक है। तो मींस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब हम इसी के आगे उसको लिख लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इसको चेंज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मींस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आप समझ गए दो चीज़ें। अभी मैंने ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं। सेम एक चीज़ और होती है टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, मींस मैंने अगर वाटर एक में उसमें भरा है, इसमें वाटर भरा है, अब इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में चेंज होने लगेंगे और जो
चीज डेंस थी वो रेयर हो जाएगी, मतलब जो सघन चीजें थी वो विरल होने लगेगी, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लो हो जाएगा। मींस इसके आगे एक और चीज जोड़ देते हैं, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन होता है। तो ये चीज़ें आज हमको यही चीज़ें बतानी थी। रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। मींस टेम्परेचर अगर किसी का बढ़ाया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यही चीज़ समझाई गई कि वेलोसिटी, टेम्परेचर, वेवलेंथ ये इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड डायरेक्ट ऐसे ही आ जाते हैं कि दे रखे होंगे आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देन आपसे पूछ लेगा सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, या फिर सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी, या सबसे छोटा किसमें टेम्परेचर इफेक्टिव सबसे कम हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे। तो ये आप चीज़ों इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, और ये आपके क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, थैंक यू।